परमेश्वर की निज प्रजा है। पहला पत्रस की पत्री में लिखा है ना कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। आपको समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब यदि आप मानते हैं मैं अन्य जाति नहीं हूं, मैं एक प्रभु का जन हूं, तो फिर आपको क्या करना है? अन्य जाति का स्वभाव को छोड़ना, प्रभु के लोगों का स्वभाव को धारण करना है। इतना समझ में आ गया? हालेलुया। अब हम थोड़ा सीखेंगे कि अन्य जाति लोगों का लाइफ स्टाइल और प्रभु के लोगों का लाइफ स्टाइल में फर्क क्या है। सीखना चाहते हैं? हालेलुया। जरा आ जाइए। यहां में एक बात और बताया, ये चैप्टर 6 में 2 बात और मैं बोल दूं आपको। जरा 8 जरा पढ़े इसका, चैप्टर 6 का 8। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अन्य जातियों के समान तुम मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। समझ में आया? मतलब अन्य जातियों को नहीं पता कि उनका पिता कौन है। अन्य जातियों को नहीं पता उनकी जरूरतें कहां से पूरी होगी। हालेलुया। अन्य जाति अपनी जरूरत खुद इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि उनको ईश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हमारा एक पिता है, हमारा एक प्रभु है, हम अनाथ नहीं हैं। हमारा एक राजा है, हमारा एक काउंसलर है, हमारा एक प्रभु है, वो जो इस वचन में कह रहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरत क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अन्य जाति लोग दुनिया के पीछे चलना उनकी इच्छा नहीं, मजबूरी है, क्योंकि उनको ईश्वर के बारे में पता नहीं है। लेकिन आप अगर दुनिया के साथ चलते, यह आपकी मजबूरी नहीं है, आप जानबूझकर जा रहे हैं अपने प्रभु को छोड़कर, क्योंकि आप वो व्यक्ति है जिसने ईश्वर को जाना है। हालेलुया। एक बच्चा पिता को पाने के बाद भी अपने आप को अनाथ कहता है क्या? पिता को पाने के बाद भी अनाथों की तरह जिंदगी जीता है क्या? पिता को पाने के बाद भी अपनी जरूरतों की चिंता करता है क्या? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है अभी मुझे इन सब बातों के बारे में सोचने की या इन सब बातों के बारे में चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी मैं अनाथ नहीं, मेरे को एक पिताजी है। हालेलुया। और मेरा जो पिताजी है वो कोई छोटा आदमी नहीं है। मेरा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरा पिता एक ऐसा चरवाहा है जो मेरी सारी घटी को दूर करता है। मेरा पिता एक ऐसा चरवाहा है जो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है। मेरा पिता वो है जो मेरे प्राण की रक्षा करता है। मेरा पिता वो है जो मेरे आंख को आंसू बहाने से बचाता है। मेरा पिता वो है जो मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाता है। मेरा पिता वो है जो मेरी इच्छाओं को पूरी करता है, मेरे मनोरथों को पूरा करता है। मेरा पिता वो है जो मेरी लालसा को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, मेरे सिर पर दया का मुकुट बांधता है, करुणा का मुकुट बांधता है। जबकि मुझे एक ऐसा पिता मिला है तो फिर मैं क्यों अनाथों की तरह जीऊं, क्यों अन्य जातियों की तरह जीऊं? मेरा पिता मुझे मिल गया है तो अब मैं चिंता करके नहीं, अपने पिताजी के मार्ग में आज्ञा को मानकर अपने पिताजी पर भरोसा करके मैं जीऊंगा। हालेलुया। इतना समझ में आया आपको? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कह रहा है कि तुम अन्य जातियों के समान मत बनो। अन्य जाति हमेशा मांगती रहती है, और वो भी कौन सी चीज मांगती है? रोटी, बोलिए, कपड़ा, मकान।
बस इसी चीज को दिन रात वो मांगती रहती है। अगर दुनियावी चीजों को कोई प्रभु से मांग रहा है तो आप समझ जाना वो अभी प्रभु को जाना ही नहीं है, अभी भी वो अन्य जाति है। लेकिन जिस आदमी ने प्रभु को जान लिया तो फिर वो प्रभु से दुनियावी चीज नहीं मांगेगा, वो फिर प्रभु के पास दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसको मालूम है दुनियावी चीज़ मुझे मांगने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दुनियावी चीज़ें बिना मांगे मेरा पिता पूरी कर देता है। मुझे तो मेरे पिता से जो चीज़ मांगना ज़रूरी है वो है उसका प्रेम, वो है उसकी सच्चाई, वो है उसका सामर्थ्य, वो है उसके साथ रहना, वो है उसको जानना, उसकी पहचान को प्राप्त करना, उसके मार्ग में चलना। वो जो दर्शन मुझे दिया है, जिस दर्शन को लेकर मेरा पिता इस संसार में आया कि मैं अपने साथ तुम्हें लेकर जाऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम मेरे साथ रहो, ये इच्छा को मेरे पिता की पूरा करना, वही चीज को मांगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अच्छा लग रहा है? हालेलुया। अभी मैं आपको फर्क बताता हूं। देखिए, पहला बात मैं आपको कंफर्म करता हूं, दुनियावी वस्तुओं को बारे में चिंता करने की ज़रूरत हमें इसलिए नहीं है, उसको मांगने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वचन में लिखा है वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। यदि आप प्रभु के पास आज इसलिए आए हैं, अपने जीवन का कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी लेकर आए हैं, कोई कमी घटी लेकर आए हैं, कोई टेंशन लेकर यहाँ आए हैं, तो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप चिंता मत करो। यहाँ आकर बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आपके बारे में प्रभु सब कुछ जानता है। आपकी हर एक ज़रूरत प्रभु जानता है। प्रभु का वचन में लिखा है, मन को जांचने वाला है यहोवा, और हमारा यहोवा हमारे मन से भी बड़ा है। हालेलुया। वो आपके जीवन की, मन की, आपके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है, सारी बात प्रभु को पता है। हालेलुया। और वो इतना आपसे इतना प्रेम करता है, अगर आप प्रभु के मार्ग में चलते जाए, प्रभु में बने रहे, तो आपके जीवन में इन दिनों जो भी परेशानियां हैं, इन सब को परमेश्वर ऑटोमेटिकली दूर कर देगा। जो बच्चा अपने पिता के पास आ जाता है, फिर वो बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि पिता के पास आने से उसको पता चल गया अब मेरी प्रॉब्लम मेरी नहीं रही, मेरे पिता की हो गई है। हालेलुया। जो बच्चा पिताजी से दूर रहता है, वही बच्चा कष्ट, दुख, तकलीफ भोगता है। वो इसलिए भोगता है क्योंकि उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला उसका पिता उसके साथ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और आपके साथ परमेश्वर है, नहीं है तो इतने सारे वचन प्रभु ऐसे ही नहीं बोला है। क्या बोला है इब्रानी की पुस्तक लास्ट चैप्टर में कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। मत्ती का लास्ट चैप्टर 28 चैप्टर में क्या यीशु ने बोला, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। हाँ, इतना काफ़ी नहीं है हमारे लिए? इतना वायदा काफ़ी नहीं है हमारे लिए? प्रभु हमारे साथ रहना इतना काफ़ी नहीं है हमारे लिए? नहीं है काफ़ी? हालेलुया। नहीं, मेरे लिए तो काफ़ी नहीं है। प्रभु मेरे साथ रहे या ना रहे, मुझे काफ़ी नहीं, बस मेरा काम होना है। हालेलुया। आपके कामों से भी बड़ा है परमेश्वर। आपको आपके जीवन की प्रॉब्लम दूर होना इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने वाला आपके साथ रहना, वो है आपका परमेश्वर। बच्चे को हमेशा पिता की ज़रूरत पड़ती है। पिता अगर बच्चे के साथ है तो बच्चा डर कर नहीं जीता, हिम्मत से जीता है। आपको भी इस दुनिया में हिम्मत से जीना है, डर कर नहीं जीना। तो प्रभु की संतान, दुनियावी चीज़ों को मत ढूंढो,
ढूंढना है तो प्रभु को ढूंढो, प्रभु यीशु को ढूंढो, प्रभु यीशु के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाओ, प्रभु यीशु के मार्ग में चलो, प्रभु यीशु मसीह के लिए जियो और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखो, जानो, उसके अनुसार जीवन जियो। यदि प्रभु आपके साथ है तो दाऊद कहता है, भले ही मुझे, भजन संहिता 23 में, भले ही मुझे घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलना पड़े तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा। रोमन्स की पुस्तक में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है, हमारा दुश्मन कौन हो सकता है। हालेलुया। मैं भजन संहिता 27 में लिखा है कि परमेश्वर, हालेलुया, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। यदि प्रभु मेरे साथ है तो मैं मनुष्यों से नहीं डरूंगा। हालेलुया। इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत परमेश्वर है। आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर को पाना है। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इस दुनिया के अंदर आप थोड़े दिन के लिए आए हैं। जो भी कुछ इस दुनिया में आपके साथ है या आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है, वो सब आपको छोड़कर जाना है। जाना है नहीं जाना? जाना है नहीं जाना? इस दुनिया को छोड़कर जिस दिन आप जाएंगे, और जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे वो आग की झील हो, चाहे वो जीवन की नदी बहने वाला देश हो, हालेलुया, जहाँ भी जाएंगे अनंत काल के लिए जाएंगे। अगर परमेश्वर के राज्य में गए तो वहाँ आपको परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहना है। तो थोड़े दिन की जिंदगी जो भी हम इस दुनिया में जिस भी व्यक्ति के साथ जी रहे हैं, जिन भी वस्तुओं के साथ जी रहे हैं, उसको एक दिन छोड़कर थोड़े दिनों में हमें जाना है। वो बड़ा है या फिर परमेश्वर के साथ अनंत काल तक उसके राज्य में हम रहेंगे, वो बड़ा है। आमीन। परमेश्वर के साथ रहना अनंत काल तक, वो रिश्ता बड़ा है। इसलिए छोटे छोटे रिश्ते से ज़्यादा बड़े रिश्ते के बारे में सोचे। छोटे रिश्ते से ज़्यादा बड़े रिश्ते को मजबूत बनाने के बारे में सोचे, क्योंकि छोटे रिश्ते एक दिन टूट जाएंगे और उनको छोड़कर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन बड़ा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, वो अंत तक बना रहेगा। वो रिश्ता है आपका, वो रिश्ता है आपका परमेश्वर के साथ। हालेलुया। एफिशियंस की पत्री चैप्टर 1 वर्स 4 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुन के रखा। इसका मतलब आपको परमेश्वर ने उद्धार देने के लिए, आपको परमेश्वर ने अपने राज्य में ले जाने के लिए, आपको परमेश्वर ने अपना प्यार प्रकट करने के लिए, हालेलुया, कब चुना था आपको? कब चुना था? ये जगत किसको कहते हैं? तो ये दुनिया बड़ी है, आप बड़े हो। कैसे बड़े हो आप? क्यों? क्योंकि आप जगत बनने से पहले बना है। हालेलुया। दूसरी बात, जगत बनने से पहले आप अगर बना है तो किसने बनाया आपको? तो जगत बना नहीं था, उस समय से आपका रिश्ता किसके साथ है? प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ। समझ में आया है ना? लेकिन आप पैदा होकर इस दुनिया में, दुनिया के बनने के बाद दुनिया में आए, लेकिन आत्मिक तौर पे आप पैदा हो गए थे जगत बनने से पहले। शारीरिक तौर पे पैदा हुए जगत बनने के बाद। तो आत्मिक रिश्ता पहला बना है आपका। किसके साथ बना? परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ। लेकिन शारीरिक रिश्ता आपका ये दुनिया बनने के बाद बना है। तो रिश्ता जो पहले बनता है वो बड़ा है, जो बाद में बनता है वो बड़ा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पहले रिश्ता परमेश्वर तक बना, वो रिश्ता आज तक बना हुआ है
और वो रिश्ता अनंत काल तक बना रहेगा। लेकिन जो भी रिश्ते नाते आपने इस दुनिया में आकर प्राप्त किए हैं, वे जिस दिन आपने हो संभाला उस दिन से शायद बने होंगे, लेकिन कब तक है वो रिश्ते? जब तक आपकी श्वास चल रही है। जिस दिन श्वास बंद से रिश्ते नाते सब खत्म। दुनिया का सारा चीज खत्म, धन दौलत रुपया पैसा खत्म, जमीन जायदाद गाड़ी बंगला खत्म। इन सब के लालच में कब तक जियोगे? हालेलुया, हालेलुया। लालच करना है तो प्रभु में बढ़ने का लालच करो, प्रभु के मार्ग में चलने का लालच करो, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीने का लालच करो। अगर प्रभु आपके साथ है, ये दुनिया छोड़ने से पहले प्रभु को पा लिया, मैं गारंटी देता हूँ जब तक दुनिया में है प्रभु की संतान, आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु साथ है तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहाँ आप आनंद ही पाओगे। जेल में भी जाओगे तो भी आनंद है। हालेलुया। बाहर भी आनंद है, स्वर्ग में आनंद है, पाताल में जाओगे वहाँ भी आनंद है, आसमानों में जाओगे आनंद है। जहाँ प्रभु आपके साथ है वो जगह ही आपके लिए स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर प्रभु आपके साथ नहीं है तो कहीं भी जाओ, वो जगह आपके लिए ऑटोमेटिकली नरक बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट परमेश्वर को पाना है। अभी मैं आपको आज जो मेरे मन में, देखिए मैं तो हमेशा जैसे पवित्र आत्मा मुझे वचन देती है उसी तरीके से मैं प्रचार करता हूँ। अभी मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जानना चाहते हो ब्लेसिंग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ब्लेसिंग? आप जानते हैं? हालेलुया। क्या है ब्लेसिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लेसिंग? क्या है ब्लेसिंग, आशीष की परिभाषा, और क्या है आशीष का मतलब? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपका सामना असली ब्लेसिंग से कराना चाहता हूं। रियल में ब्लेसिंग है क्या? हमारा पीछे एक पेंतिकोस्टल चर्च में कल से प्रोग्राम चल रहा था, फास्टिंग प्रेयर था 2 दिन का, तो पूरा कल भी पूरा मीटिंग चला, आज भी था। तो वहाँ भी हमने कल ब्लेसिंग के बारे में हम सीख रहे थे। ये ब्लेसिंग शब्द बहुत सुनते हैं ना, ब्लेसिंग, आशीष, हिंदी में आशीष बोलते हैं। तो क्या है ब्लेसिंग? को आप तब पाओगे ना, पहले आपको पता होना चाहिए ना ब्लेसिंग है क्या। हालेलुया। अभी एक आदमी साइकिल, टूटी फूटी साइकिल चलाता था, प्रभु को जान लिया, अब उसके पास एक गाड़ी आ गया, सब बोलते ब्लेसिंग मिल गया इसको। तो क्या ये ब्लेसिंग है क्या? हालेलुया। दुनिया की जितनी भी चीजें, दुनिया की जितनी भी चीजें, जो भी चीजें हैं, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, धन दौलत हो, जमीन जायदाद हो, या फिर दुनिया की जितनी भी नौकरी हो, बिजनेस हो, जो भी हो, वो सब में जब हमें उन्नति मिलती है वो ब्लेसिंग नहीं है, वो हमारी जरूरत है। क्या है? क्या है? और दुनिया की जितनी भी चीजें आप दुनिया में देखते हो जो इंसान की जरूरत है, इंसान की नहीं है, आपकी नहीं है, वो किसकी जरूरत है पता है? वो आपके शरीर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी आत्मा को गाड़ी की जरूरत है क्या? किसको पड़ती गाड़ी की जरूरत है? बेड की जरूरत आपकी आत्मा को है क्या? बेड की जरूरत किसको है? एक अच्छा घर है, बढ़िया कंक्रीट का बना हुआ एक अच्छा घर, उसकी घर की जरूरत दुनिया में किसको है? शरीर को है ना। इज्जत की जरूरत किसको है? पैसे की जरूरत किसको है? ये शरीर को, ये जिस शरीर में आप जी रहे हैं।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियल में आप जो है शरीर नहीं है, आपका जो असली मनुष्यत्व है वो आपके अंदर रहता है, वो है आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा। आपका जो शरीर है वो इस दुनिया की मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में ही क्या हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया की जरूरत कब तक है? जब तक शरीर जिंदा है। जिस दिन शरीर खत्म तो ये जरूरत काम आएगी, काम आएगी आपके। बहुत सारे लोग ना इस दुनिया को ऐसे करके बैठे हैं, क्यों? नहीं छोड़ूंगा, हाँ ये मेरा बहुमूल्य चीज है। अरे भाई, ऐसे करके तू बैठा रहेगा, ये तब तक तेरे साथ है जब तक श्वास चल रही है। जिस दिन श्वास खत्म तब तेरे घर के लोग ही तुझे उठा के गड्ढे में डाल देंगे। बस एक तस्वीर लगाएंगे कुछ सालों तक, बाद में वो तस्वीर भी फेंक देंगे, आपका नाम और निशानी मिट जाएगा। उस समय याद आएगा मैंने बड़ी गलती कर ली, असली ब्लेसिंग को छोड़कर नकली ब्लेसिंग के पीछे भागता रहा। अगर असली ब्लेसिंग पा लेता तो अभी मैं मरता नहीं, स्वर्ग में जिंदा होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, आज जितनी भी चीजों के लिए लोग यीशु के पास आ रहे हैं, सांसारिक चीजों के लिए, वे सारी ब्लेसिंग नहीं है, वे सब आपकी जरूरत है बस, और कुछ नहीं हो। क्योंकि जिस दिन आप दुनिया को छोड़ेंगे, दुनिया का सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, एक चीज भी नहीं ले जा पाओगे। ना यहां से गाड़ी ले जा पाओगे, ना यहां से आपका बैंक बैलेंस ले जा पाओगे, ना ही यहां से आपने जो पढ़ाई करके डिग्री पाई है वो डिग्री भी नहीं ले जा पाओगे, और ना ही वो डिग्री के कारण जो भी पोस्ट आपको मिली है, रेपुटेशन आपको मिली है, इज्जत आपको मिली है, वो भी लेकर नहीं जा पाओगे, वो भी यहीं रह जाएगा। तो क्या ले जाओगे दुनिया से आप? बल्कि ये शरीर है ना, ये भी नहीं जाएगा, ये भी यहीं रह जाएगा। आपकी आत्मा यहां से उठा ली जाएगी। हालेलुया। तो मेरा एक सवाल है, जिस चीज को आपको दुनिया में ही छोड़ के जाना है, वो ब्लेसिंग हो सकता है? ब्लेसिंग की डेफिनेशन क्या है? ब्लेसिंग टेम्परेरी नहीं होता, ब्लेसिंग एवरलास्टिंग होता है। क्या होता है? हालेलुया। यदि ये दुनियावी चीजें ब्लेसिंग है तो ये छोड़कर क्यों जाना पड़ता है फिर? तो टेम्परेरी हो गया ना, टेम्परेरी है ना। तो यदि ये टेम्परेरी है तो इसका मतलब ये ब्लेसिंग नहीं। फिर ब्लेसिंग क्या है? आज उसके बारे में बताऊंगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरा एक वचन आप पढ़े, यूहन्ना का सुसमाचार उसका चैप्टर 6 का 25 से पढ़े। यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6:25। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यकर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमीन। जरा 27 दोबारा पढ़े, ध्यान से सुनिए। उन्होंने उससे कहा 27 नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। किसके लिए? नाशवान। और आगे पढ़ो। परंतु उस भोजन के लिए जो आनंद जीवन तक ठहरता है,
जिसे मनुष्यों का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। अगर परिश्रम करना है तो उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। समझ में आया? अब हमारे मैसेज से अगर जोड़ के बोलूं तो नाशवान आशीषों के लिए मेहनत मत करो। अगर मेहनत करना है तो उन आशीषों के लिए करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। That means उन आशीषों के लिए मेहनत करो जो एवर लास्टिंग है। इंग्लिश में जरा पढ़े, किसी पर इंग्लिश बाइबल है तो 27 कोई है? इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? नहीं है? हाँ पढ़िए। Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting. समझ में आया? हालेलुया। अब मुझे बताइए, आपको कौन सा आशीष पाना है? ये नाश होने वाला आशीष जो आशीष नहीं है, जस्ट हमारी जरूरत है, या फिर एवरलास्टिंग आशीष? उसके लिए आप आए हैं प्रभु के पास। थोड़ा सब जोर से खुशी के साथ बोलो, तब मैं सिखाऊंगा। क्योंकि एवरलास्टिंग ब्लेसिंग्स को आजकल लोग बोरिंग समझते हैं। उनको ये नाशवान भोजन से कई लोग तृप्त होते हैं। हालेलुया। आप एवरलास्टिंग वाले हैं या नाशवान वाले हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करके बोले, मुझे प्रभु नाशवान आशीष नहीं, अनंत जीवन तक ठहरने वाला आशीष चाहिए। आमीन। हालेलुया। समझ में आए मेरा बात? अब देखिए, मैंने जो बताया ना, ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि जो भी चीजें जरूरत है हम पुकारते प्रभु को मांगते हैं, उनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले वचन पढ़ा। क्या लिखा? तुम्हारी आवश्यकता को मैं क्या करता हूं? जानता हूं। जो चीज मुझे मालूम है उसको मांगने की जरूरत नहीं। अगर थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो उसी चैप्टर 6 में लिखा है कि तुम किसकी खोज करो? परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो। इसका मतलब एवरलास्टिंग ब्लेसिंग्स की खोज करो। तो ये सारी जो वस्तु दुनिया में जीने के लिए तुम्हें जो चाहिए, वो मांगने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली प्रभु के अनुग्रह से तुम्हें मिल जाएगी। तुम में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। कोई भी इस दुनिया में इधर से उधर ठोकर खाने वाला नहीं बनेगा। दुनिया में जीने के लिए जो भी चाहिए प्रभु उसको फुलफिलमेंट स्वर्ग से करेगा। नॉर्थ इजराइल के अंदर अकाल पड़ा, 3.5 साल से बारिश नहीं हुआ, पूरे देश में अकाल, खाने के लिए कुछ भी नहीं। वही देश में प्रभु का एक नबी एलिया भी था, लेकिन एलिया एक दिन भूखा नहीं रहा। टाइम टू टाइम उसको रोटी, टाइम टू टाइम उसको पानी मिलता रहा। क्या एलिया ने परमेश्वर से रोटी मांगा? क्या पहले एलिया ने परमेश्वर से पानी मांगा? नहीं मांगा। क्या एलिया ने ये बोला कि प्रभु ये अकाल क्यों किया? इस अकाल में तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा, ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। प्रभु मुझे नहीं पता कुछ भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे बस इतना पता है, मुझे केवल तू चाहिए, मुझे तेरे साथ रहना है। और दुनिया में जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे पता है तू मुझे ना तो भूखा रहने देगा ना ही प्यासा रहने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागा, प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कष्ट दुख इस दुनिया में आकर उठाए, वो सब इसलिए नहीं उठाए कि आपको नाशवान वस्तु दे, वो सब इसलिए उठाए ताकि आप सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत काल के आशीषों का वारिस बन जाए। हालेलुया। क्लियर हो गया
कि यीशु ने हमें क्यों बुलाया है एवरलास्टिंग ब्लेसिंग्स के लिए। यीशु ने हमें क्यों बुलाया है एवरलास्टिंग थिंग्स के लिए, ये नाशवान थिंग्स के लिए नहीं। नाशवान वस्तु के लिए प्रभु ने बोल दिया है मैं जानता हूं मैं पूरा कर दूंगा। अब मुझे बताइए, अब आप नाशवान वस्तु को मांगेंगे परमेश्वर से? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मानता हूँ। दुनिया शरीर में भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। कई बार हमें बीमार हो जाते हैं तो प्रार्थना नहीं करना क्या पास्टर जी? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रार्थना करो, लेकिन उसी को सब कुछ मत समझो। जब तक आप दुनिया में हैं बीमारी आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। हालेलुया। जितना दिन प्रभु ने आपको जीने के लिए दुनिया में दिया है उतना दिन तक आप जिएगा और उतना दिन तक प्रभु आपको हर प्रकार से संभालेगा। भजन संहिता में नहीं लिखा? भजन संहिता 103 में वही तो है जो तेरे प्राण की रक्षा करता है, वही है जो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, वही तो है जो तेरी लालसा को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। तो इसका मतलब दुनियावी ज़रूरतों के लिए यीशु के पास मत आओ, दुनियावी ज़रूरतों के लिए मेहनत मत करो, क्योंकि दुनियावी ज़रूरतें, आपकी सारी ज़रूरतें प्रभु जानता है। जब तक आप दुनिया में, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो संभालेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले आप क्या प्राप्त करना है? अनंत काल के आशीषों को। अब ये अनंत काल के आशीष क्या है करके मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? अब देखिए, दुनिया के अंदर लोग दुनियावी घर की चिंता करते हैं, है ना? लेकिन दुनिया का जो घर है आपका वो नाशवान है। क्या है? एक दिन उसको छोड़ के आपको जाना है। तो प्रभु ने क्या किया, जरा पढ़े पहला कुरिन्थियों की पत्री चैप्टर 5। दूसरा कुरिन्थी, सेकंड कुरिन्थी चैप्टर 5 का 1 से पढ़े। हाँ जल्दी पढ़े। 5 वर्स पढ़े 1 से। हाँ। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का ढेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। आमीन, आमीन। जरा 2 भी पढ़े। इसमें तो हम घराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। आमीन। क्या कराते हो आप? क्या आपके अंदर उसको पाने की लालसा है? प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या करा रहे हो? याद रखना, ये पृथ्वी पर का कौन सा पृथ्वी पर का, कहां का है? स्वर्ग का लिखा है क्या? कहां का घर? बोले पृथ्वी पर का घर गिराया जाएगा, तब हमें स्वर्ग में हालेलुया एक ऐसा घर मिलेगा जो चिरस्थायी है। चिरस्थायी का मतलब है जो स्टेबल है, स्थायी है, हट नहीं सकता, गिर नहीं सकता, जिसको कोई ढा नहीं सकता, चिरस्थायी है। और मनुष्य के हाथ का बनाए हुए नहीं परंतु परमेश्वर ने बनाया है, वो घर हमको मिलेगा। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछता हूं, पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर, आप इसको बचा सकते हो? कौन है यहाँ जो कह सकता है ये पृथ्वी पर का मेरा जो घर है, चाहे वो ये शरीर का घर हो या फिर ये मिट्टी का घर हो, पत्थर का घर हो, ये कोई गिरा नहीं सकता? ऐसा है क्या? जिस दिन ऐसे करना बंद हो गया ना, सोचो उस दिन घर गिर गया। लेकिन पृथ्वी पर का घर गिर जाए और स्वर्ग में घर ना मिले तो कैसा होगा आपके साथ? बेघर नहीं हो जाएगा?
हालेलुया। कलीसिया का घर असली यहाँ नहीं है, कलीसिया का घर प्रभु ने अपने राज्य में तैयार किया है। वो बाइबल में लिखा पृथ्वी में नहीं है, वो कहाँ है? स्वर्ग में है। असली ब्लेसिंग ये है, स्वर्गीय घर को प्राप्त करना, स्वर्गीय घर का वारिस बनना, स्वर्गीय घर में यीशु के आगमन में उसके साथ जाना। ये है असली ब्लेसिंग, असली आशीष। हालेलुया। लेकिन हम असली आशीष किसको समझते हैं? पास्टर जी एक फ्लोर है, प्रार्थना कर दो 2 फ्लोर हो जाए, उसके बाद 3 हो जाए, उसके बाद 4 फ्लोर हो जाए, तो बाकी का 1 फ्लोर में मैं बैठूंगा और 4 फ्लोर रेंट में दूंगा और दबादब लाखों रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे। वो है असली ब्लेसिंग। ऐसा हो भी जाता है। पास्टर प्रार्थना करता है, आप प्रार्थना करते, प्रभु अनसुनी नहीं करता। प्रभु कहता, प्रभु से आप जो मांगेंगे ना देगा प्रभु आपको, चाहे आप नाशवान आशीष मांगो, चाहे आप अविनाशी आशीष मांगो। अब प्रभु से मांगेगा दुनियावी चीज तो प्रभु देगा, ले ले तू ले ले जा। लेकिन आप क्या सोच रहा है? आप दुनिया में अमीर आदमी बन गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग से रेंट आपके पास आ रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग का मालिक बन गया, आप सोचा मैंने आशीष पा लिया पा लिया पा लिया। आप और मैं खुशी मना रहे हैं, घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी में घूम रहे हैं, डिफेंडर में घूम रहे, डिफेंडर में करोड़ रुपए का गाड़ी घूम रहे, और सबको बोल रहे प्रभु ने मुझे आशीष दिया, मेरे घर में अभी कोई कमी नहीं। एक समय में 1 फ्लोर 1 रूम में रहता था, अभी मेरे पास बिल्डिंग 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 है, इतना पैसा मेरे पास आ रहा है, ये प्रभु का ब्लेसिंग है ना। एक दिन ना श्वास निकल जाती है, डिफेंडर गाड़ी में घूमते 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 हंसते 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 शरीर यहीं रह गया, आत्मा जा रही है। तब भाई साहब कह रहा है, अरे प्रभु जी मेरा डिफेंडर रह गया, अरे प्रभु जी मेरा बंगला रह गया, मेरा बैंक बैलेंस रह गया, मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया। जिसको मैं ब्लेसिंग समझ रहा था वो तो मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। खाली हाथ स्वर्ग में आप जाएंगे, वहां रहने का जगह नहीं है आपको, क्योंकि स्वर्ग का घर तो आपने कमाया ही नहीं। स्वर्ग में जाएंगे, वहां में आपको खड़ा होने का भी जगह नहीं है, क्योंकि प्रभु के राज्य में जाने का जो उपाय था वो भी आपने नहीं कमाया। तब आपको पता चलेगा असली ब्लेसिंग ये नहीं था, वो था। मुझे प्रभु ने मौका दिया था, पर मैंने उस मौके को हाथ से जाने दिया। हालेलुया। यीशु आने वाला है, प्रभु की संतान। पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराने का टाइम आने वाला है। जब ये पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाए, उससे पहले स्वर्गीय घर को प्राप्त कर लो। स्वर्गीय घर का वारिस बन जाओ। और यीशु ही है जो आपके लिए स्वर्ग में घर तैयार करने गया है, और वो ही है जो आपको स्वर्गीय घर का वारिस बना सकता है। हालेलुया। तो हमारा असली घर कहाँ है? इतना समझ में आ गया? अब जरा दूसरा रेफरेंस पढ़े, कुलुस्सियों की पत्री चैप्टर 3 3 का 1 से पढ़े। जल्दी पढ़े। 3 का 1। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कौन सी वस्तुओं पर ध्यान लगाओ? लेकिन हम ध्यान किस वस्तु पे लगाते हैं? किस वस्तु पे लगाते हैं? पूरा पृथ्वी का वस्तु है। मन में भी बोलिए, मेरे मन में पृथ्वी का वस्तु है। मेरे जुबान में भी पृथ्वी का वस्तु है।
मेरी प्रार्थनाओं में भी पृथ्वी का वस्तु है। सच है झूठ है? जिनके मुंह में पृथ्वी का वस्तु नहीं है, मैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। जिनके मुंह में, मन में, सपने में भी प्रार्थनाओं में भी कौन सा वस्तु घूमता है? कैसे मेरा इनकम डबल होगा, क्या खेलने से होगा, हाउसी खेलने से होगा या फिर मटका खेलने से होगा, वही चलता रहता है दिमाग में। लॉटरी खेलने से होगा, वही चलता रहता है दिमाग में। तो पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान लगाने वाला स्वर्गीय वस्तुओं का वारिस बन सकता है? हालेलुया। जो विश्वासी पृथ्वी की वस्तु पर ध्यान लगा के घूम रहे हैं, उनको जाके बताना, बहन हाउसी पर ध्यान मत लगा, नहीं तो बाद में तेरे साथ बड़ा धोखा हो जाएगा। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों लगाना? आगे पढ़ो। पृथ्वी क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, और जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। अभी आप देखिए, जो जीवन अभी आप जी रहे हो, ये जो जीवन कितने दिन का है? कितने दिनों का है? हैं? तो मुझे पता है, आपको पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कितने दिनों का है? मतलब कुछ समय का, मतलब थोड़े दिन का। एवरलास्टिंग तो नहीं है ना? कम से कम 1000 साल तो नहीं जिएगा ना, 100 भी नहीं जिएगा ना, 80 भी नहीं जिएगा ना, पता नहीं, लेकिन 80 से तो ऊपर जाएगा नहीं, उससे नीचे ही रहेगा, पर ये नहीं पता कितने। पर इसका मतलब ये है कि थोड़े दिन का है। कितने दिन का है? लेकिन मसीह जिस जीवन को आपको देने के लिए आया है, वो जीवन को क्या बोलते हैं? अनंत काल का जीवन। वो थोड़े दिन का है क्या? अनंत काल का जीवन मतलब कभी ना खत्म होने वाला जीवन। समझ में आया? लेकिन वो अनंत काल का जीवन अभी आपने पाया नहीं है। वो अविश्वास करने के कारण अनंत काल का जीवन आपका रिजर्व्ड हो गया है। क्या हो गया है? और वो रिजर्व्ड करके मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने मसीह में छिपा दिया है। क्या कर दिया है? ये बहन का नाम क्या है? नाम है याई बहन का। जिस दिन याई बहन ने प्रभु को ग्रहण किया, दुनिया के साथ रिश्ता तोड़कर अलग हो गया और प्रभु के लिए जीना शुरू किया, उस दिन याई बहन का अनंत काल का जीवन प्रभु ने क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया। और क्या किया? यीशु में छिपा दिया। क्यों छिपाया? क्यों छिपाया? कि याई चिंता मत कर, तेरा जीवन रिजर्व्ड है, तेरा जीवन सुरक्षित है, तेरा जीवन सिक्योर है, मैंने बड़े संभाल के रखा है। हालेलुया। अब मैं आ रहा हूं, बादलों पे आ रहा हूं। जिस दिन मैं आऊंगा ना, मैं जो जीवन तेरा संभाल के रखा है उसको तुझे दूंगा। यीशु कहाँ है अभी? किसके दाहिनी ओर बैठा? तो जीवन कहाँ छिपा हुआ है? किस में छिपा हुआ है? किस में छिपा हुआ है? यीशु में छिपा हुआ है। तो इसका मतलब यीशु कहाँ है? तो जीवन भी कहाँ है? क्या करके रखा है? रिजर्व करके रखा है। तो जिस दिन यीशु प्रकट होगा, उस दिन आपका अनंत काल का जीवन प्रकट हो जाएगा। तो जिस दिन अनंत काल का जीवन प्रकट होगा, उस दिन आपका ये थोड़े दिन का जीवन अनंत काल के जीवन में बदल जाएगा। अब मुझे बताइए, थोड़े दिन का जीवन अच्छा है या ये थोड़े दिन का जीवन अनंत काल के जीवन में बदलना वो अच्छा है? लेकिन वो कहाँ है? स्वर्ग में। किस में छिपा हुआ है? यीशु कहाँ है? तो ध्यान हमें कहाँ लगाना है? लेकिन हम अपना ध्यान कहाँ लगा के बैठे हैं? इस जीवन में ध्यान लगा के बैठे हैं।
लेकिन ध्यान कहां लगाना है? आमेन। बड़े समझदार हो गए आप लोग, हैं? हालेलुया। तो ध्यान कहां लगाना है? इसलिए वचन में लिखा स्वर्गीय वस्तुओं में ध्यान लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन, अनंत काल का जीवन यहां नहीं, स्वर्ग में छिपा हुआ है। प्रभु भी धन्यवाद, सर्वज्ञानी है, उसको पता है ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसलिए जीवन स्वर्ग में लेकर गया। बोला कम से कम जीवन के लिए तो ध्यान लगाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। तो पहले हमने क्या सीखा? घर। हमारा घर कहाँ है असली? स्वर्ग में जो घर है वो कैसा है? एटर्नल, अनंत काल का घर। जीवन भी हमारा कहाँ है? तो जीवन भी जो स्वर्ग में वो भी कौन सा है? अनंत काल का, मसीह में छिपा हुआ है। जिस दिन मसीह प्रकट होगा उस दिन जीवन भी। इसका मतलब हमें क्या करना है? जीवन पाना है तो मसीह के प्रकट होने की बाट जोना है। हालेलुया। कितने लोग मसीह के प्रकट होने की बाट जो रहे हैं? कोई नहीं जो रहा। बाट मतलब वेट, इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन मेरा प्रभु आएगा और किस दिन मैं मेरे प्रभु के साथ जाऊंगा। कितने लोग हैं यहाँ में? है ये आशा है आपके अंदर? चाहते हैं प्रभु यीशु आने वाला है, चिंता मत करो, अब आपको और ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही जल्द आने वाला है। जिस दिन आएगा आप यीशु के जैसे हो जाएगा। हालेलुया। इतना समझ में आया? अब एक वचन और पढ़े, पहला पत्रस, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 से पढ़ते जाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी भरी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कहाँ रखी है? स्वर्ग में। कहाँ रखी है? स्वर्ग। अच्छा, स्वर्ग में। एक बार और पढ़े इसी वचन को, ये चैप्टर 1 का 4 जरा पढ़े। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल, बोलिए, एक अविनाशी, एक अविनाशी, निर्मल, निर्मल, अजर, अजर, मिरास, मिरास के लिए जो स्वर्ग में रखी है। कहाँ रखी है? स्वर्ग में क्या रखी है आपके लिए? बोलिए, एक एक 3 शब्द है ना, एक एक करके बोलिए। अविनाशी, निर्मल, अजर मिरास। अजर मिरास। अब ये क्या है? आपको थोड़ा पढ़ने में, शुद्ध हिंदी का शब्द है ना, इसका भी मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? क्या है अविनाशी? अविनाशी का मतलब होता है जो नाश नहीं होता। समझ में आया? अजर क्या है? अजर का मतलब है जो कभी मरता नहीं है, अमर होता है। समझ में आया? और निर्मल है, निर्मल मतलब जो बिल्कुल साफ है, क्लीन है, जिसमें डॉट बराबर भी एक मतलब गंदगी आपको मिलेगी नहीं, एकदम निर्मल, साफ, क्लीन। हालेलुया। समझ में आया? और क्या है ये अजर, अविनाशी, निर्मल, मिरास? क्या है? मिरास। मिरास किसको कहते हैं? मिरास कहते हैं इनहेरिटेंस को। किसको कहते हैं? इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो देखिए, 4 पढ़े इंग्लिश में। 4 and into an inheritance। हेरिटेंस। आगे? that can never perish, spoil or fade। spoil or fade। मेरे इंग्लिश में लिखा है to an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away, reserved in heaven for you। Praise the Lord। ये सुन के थोड़ा हालेलुया बोलो ना। आपके लिए स्वर्ग में और रिजर्व्ड करके रखा है। क्या रखा है? इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस? अविनाशी, अजर,
निर्मल इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? इनहेरिटेंस हिंदी में बोलते उत्तराधिकार को। किसको? किसको? उत्तराधिकार। अब ये उत्तराधिकार क्या होता है? पिता की जितनी भी संपत्ति है, पिता की जितनी भी धन दौलत है, अगर उसके पास एक दास का बेटा है और एक उसका खुद का बेटा है, तो उसकी सारी धन संपत्ति का उत्तराधिकार कौन होगा? दास का बेटा होगा क्या? चाहे खुद का बेटा पिता की सेवा ना करता हो, दास का बेटा पिता की खूब सेवा करता हो, फिर भी उत्तराधिकार कौन होगा? अपना खुद का बेटा। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको, कलीसिया को मसीह के साथ अपना उत्तराधिकार बनाया है। इसका मतलब स्वर्ग के अंदर जो कुछ मसीह का है वो सब आप कलीसिया का भी है। विश्वास नहीं तो एक रेफरेंस और मैं आपको दूं, जरा गलातियों की पत्री आप निकाले। गलातियों उसका चैप्टर 4 वर्स 6 से पढ़े, 5 से पढ़े। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर चुरा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लिया, और छुड़ाने के बाद उनको क्या बनाया? अपना ले पालक पुत्र बनाया। ले पालक पुत्र का मतलब होता है ऐसा पुत्र जिसको गोद लिया गया, एडॉप्ट किया गया है। वैसे तो परमेश्वर की निज संतान इज़राइल है, लेकिन इज़राइल ने प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया था। उस समय परमेश्वर ने फैसला किया, जो कोई अब मेरे पुत्र को ग्रहण करेगा, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो, उसको भी मैं अपनी संतान बनाऊंगा। कैसे? एडॉप्ट करके। तो आपको परमेश्वर ने ले पालक करके अपनी संतान बनाई है, एडॉप्ट करके अपनी संतान बनाई है। इसलिए परमेश्वर ने जो पद इज़राइल को दिया, उससे भी बड़ा पद अभी परमेश्वर ने कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बोला व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हम उनको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा, और क्या किया? अपने पुत्र का आत्मा, जो जिस आत्मा से प्रभु यीशु इस दुनिया में परमेश्वर से प्रार्थना करते समय परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता था, वही आत्मा आपके भीतर प्रभु ने दिया है। हालेलुया। इसलिए आप बड़े हिम्मत के साथ आज परमेश्वर को पिता और हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। ये हिम्मत आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आई है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपकी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि तू अब अन्य जाति नहीं है, तू अब परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे अब्बा हे पिता कहने वाला आत्मा हमारे अंदर प्रभु ने उंडेल दिया, और वो आत्मा के द्वारा हम पिता की संतान बन गया। अब संतान बन गया तो क्या कह रहा है कि कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। इसलिए अब तू दास नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन परमेश्वर के द्वारा वारिस है। हालेलुया। बोलिए, मैं अब दास नहीं हूं, मैं अन्य जाति नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु के द्वारा पिता की संतान बन गया हूं। और अगर मैं संतान बन गया तो मैं अब पिता का उत्तराधिकारी हूं।
इतना समझ में आया? तो आपका उत्तराधिकार जो पद आपको मिला है और उत्तराधिकारी बनने के कारण पिता की हर चीज पर जितना अधिकार मसीह यीशु को है, वो सारा अधिकार मसीह यीशु के साथ साथ आपको भी मिल गया है। इसका मतलब पिता का क्या है बताइए मुझे, क्या है पिता का? नहीं, क्या क्या चीज है पिता की? बोलिए, बोलो। परमेश्वर का क्या है? सब कुछ है ना। तो कुछ एक चीज का नाम बताओ ना, के करके। नंबर 1, दुनिया किसकी है? दुनिया में सब कुछ जो देख रहे हो वो किसका है? और क्या है परमेश्वर का? सिर्फ दुनिया ही है, ये पृथ्वी है। और क्या है? पृथ्वी के बाहर कुछ नहीं है परमेश्वर का। स्वर्ग किसका है? आमीन, परमेश्वर का है। थोड़ा ध्यान देना। और क्या है परमेश्वर का? प्लैनेट्स के नाम बताओ ना। पृथ्वी के बाहर इतने सारे प्लैनेट्स है, वो भी किसके है? तारागण किसके है? सूरज किसका है? चांद किसका है? ये पृथ्वी की सारी वस्तुएं किसकी है? प्रेरितों की पत्री चैप्टर 17 में इस प्रकार लिखा है कि जो कुछ पृथ्वी, स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, वो सब परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर पृथ्वी और स्वर्ग का स्वामी होकर हाथ की बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। तो इसका मतलब सब कुछ परमेश्वर का है। अब पिता का जो कुछ होता है वो पिता के बाद किसका है? नहीं, मैंने जो बोला वो बोलो। जोर से बोलो, उत्तराधिकारी का। अभी इस दुनिया के अंदर परमेश्वर का उत्तराधिकारी कौन है? पहले कलीसिया बाद में है, पहले यीशु है। कौन है? कौन है? यीशु है। अगर आपको उत्तराधिकारी बनना है तो आपको यीशु में एक होना है। हालेलुया। जब आप यीशु में एक हो जाते हैं, जब आप, यीशु ने क्या है ना, यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 15 में क्या बोला? तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम में और तुम मुझ में, यह बना रहे। वेरी गुड। एक और बात अच्छे से बोला मैं तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे। तब क्या होगा? तब तुम बहुत सा फल लाओगे। जब आप यीशु में एक हो जाते हैं और यीशु आप में हो जाता है, तब जो कुछ यीशु का है वो सब आपका हो जाता है। हालेलुया। दूसरा, यीशु जिस पद में है वो पद में फिर आप भी आ जाता है। तब परमेश्वर आपको देखता है तो फिर ये नहीं देखता ये अन्य जाति है, ये दास है, ये देखता नहीं ये मेरा पुत्र है, क्योंकि इसने क्या किया? मेरे पुत्र को पहन लिया है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 1 में लिखा है ना, जितनों ने, बोले जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने उसकी संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। पृथ्वी का अधिकार अभी यीशु का है, आपका भी होगा। स्वर्ग का अधिकार अभी यीशु का है, आपका भी होगा। तारागण, गैलेक्सी, हालेलुया, चंद्रमा, सूरज, इन सब पर अधिकार यीशु का है। यीशु अभी सब वस्तुओं का शिरोमणि है, आप भी होगा। इसलिए यीशु ने, देखिए इफिसियों की पत्री 1 निकाले, चैप्टर 1, इफिशियंस चैप्टर 1। चैप्टर 1 का 19 से पढ़े। और
उसकी सामर्थ्य हम में हाँ जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया आगे और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। आमीन। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से पिता परमेश्वर ने जिलाकर, है ना, ऐसे लेकर रुके पढ़े जरा 22 और नहीं 19 से जल्दी पढ़े। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसने मतलब परमेश्वर ने मसीह में किया, क्या किया, आगे पढ़े। उसको मरे हुओं में मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी कहां बैठाया? स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। आगे सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार सामर्थ्य प्रभुता के और हर एक नाम आगे जो न केवल इस लोक में लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठा दिया। किसको बैठा दिया? किसके ऊपर बैठाया? इन सारी प्रधानता की शक्ति, अधिकार की शक्ति, हाकिम की शक्ति, दुष्टात्मा की शक्ति, शैतानिक शक्ति और हर एक नाम के ऊपर, सबके ऊपर किसको कर दिया? यीशु को कर दिया। और आगे और सब कुछ उसके पांवों तले, सब कुछ यीशु के पांव के तले कर दिया। आगे और उसे सब वस्तुओं पर, और यीशु को सब वस्तुओं का शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया हालेलुया। सब कुछ यीशु के पांव तले करके सब कुछ का, सब वस्तुओं का, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे वो स्वर्ग की हो, सब वस्तुओं को यीशु को मालिक बना दिया, शिरोमणि बना दिया। और यीशु को शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। क्यों दिया कलीसिया को बताऊं जरा? याकूब चैप्टर 4 वर्स 9 पढ़े, 8 पढ़े, जल्दी पढ़े। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ, आगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दूषिते लोगों, हे दोषित वाले लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। आगे प्रभु के सामने दिन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इफिसियों में शिरोमणि कौन है? इफिसियों में शिरोमणि कौन है? सब वस्तुओं का शिरोमणि कौन है? बोलिए ना। आपको अच्छा लग रहा है? बोरिंग लग रहा है क्या? थोड़ा हालेलुया बोलो, थोड़ा मेरी तरफ देखो। इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 में शिरोमणि कौन है? लेकिन याकूब की पत्री में शिरोमणि कौन है? आपने अच्छे से वचन पढ़ा ही नहीं। याकूब दोबारा पढ़ो 10 आयत। प्रभु के सामने दिन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब याकूब में शिरोमणि कौन है? कलीसिया। बाप रे, हालेलुया हालेलुया। हम शिरोमणि बनने के लायक है कुछ योग्यता आपके अंदर? लेकिन यीशु कह रहा है मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। पिता ने मुझे शिरोमणि बनाया है, अब कलीसिया मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा।
हालेलुया। इसलिए मैंने बोला स्वर्ग में आपका उत्तराधिकार रखा हुआ है, स्वर्ग में आपका शिरोमणि बनने का पद रखा हुआ है, स्वर्ग में हालेलुया आपके लिए अजर, अविनाशी, निर्मल मिरास रखी हुई है। लेकिन आप कहाँ ध्यान लगा के घूम रहे हैं? कहाँ? पृथ्वी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के साथ आप एक हो जाते हैं। इसलिए यीशु कह रहा है मेरे को पिता ने शिरोमणि बनाया, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। जो कुछ पिता ने मुझे दिया वो सब का तू भी मेरे साथ संगी वारिस है। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। लेकिन हम नाशवान वस्तुओं के पीछे भाग भाग के अविनाशी वस्तुओं को पाने का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रभु यीशु फ्री में हमें दे रहा, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। हालेलुया। इतना समझ में आ गया? तो क्या क्या जाना हमने? घर हमारा कहाँ है? यहां का घर कैसा है? कैसा है? बोलिए बोलिए, सही बोल रहा है, बोलिए जोर से बोलिए, सारे एक साथ बोलो ना। यहां का घर कैसा है? अरे आप सही तो बोल रहे हैं ना, वही तो बोलिए, जोर से बोलिए। यहां का घर कैसा है? जोर से बोलिए ना, सब लोग बोलिए। मतलब आपका मन अभी भी ये संसार के घर से हट नहीं रहा है ना, अभी भी यही घर को पकड़ के बैठा है। कहीं ऐसा ना हो ये घर भी चला जाए और वो घर भी चला जाए, आप ना यहाँ का हो ना यहाँ का हो, बीच में लटका रह जाए। हालेलुया। स्वर्ग की दुनिया के घर से प्यार है आपको? छोड़ के जाना है ना एक दिन, तो अब बोलिए दुनिया का घर कैसा है? स्वर्ग का घर कैसा है? अविनाशी। कैसा है? हालेलुया। पृथ्वी का ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये कितने दिनों का है? लेकिन वहां जो प्रभु ने हमारे लिए जीवन रिजर्व्ड करके रखा वो कितने दिनों का है? अनंत काल का। समझ में आया? पृथ्वी में जो कुछ भी हमारा उत्तराधिकार हमें मिला है वो सब कैसा है? लेकर जाओगे, छोड़कर जाओगे? छोड़कर जाना है। लेकिन स्वर्ग में जो आपको पिता ने उत्तराधिकार दिया है वो आप छोड़कर जाओगे या वहां जाकर पाओगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। हालेलुया। और मैं एक चीज और बताऊं, ये स्वर्ग का उत्तराधिकार, स्वर्ग का जीवन या फिर स्वर्ग, इन सबसे सुंदर, इन सबसे बड़ा, इन सबसे प्यारा कौन है बताऊं? वो यीशु है। हालेलुया। आप यीशु के पास इन सब चीजों के लिए नहीं आओ, आप यीशु के पास यीशु के लिए आओ। क्योंकि स्वर्ग भी ना फीका है यीशु के बिना। यदि स्वर्ग को कोई चीज स्वर्ग बनाती है तो वो केवल यीशु की महिमा बनाती है, परमेश्वर की महिमा बनाती है। जब तक स्वर्ग में परमेश्वर है, मसीह की महिमा है, स्वर्ग स्वर्ग है। इसलिए स्वर्ग से भी ज्यादा मेरे लिए मूल्यवान यीशु है। ये जीवन, अनंत काल का जीवन, इससे भी ज्यादा मूल्यवान मेरे लिए मेरा यीशु है। ये स्वर्गीय घर जो मसीह ने मेरे लिए स्वर्ग में बनाया है, उससे भी ज्यादा मूल्यवान मेरे लिए मेरा यीशु है। क्यों? क्योंकि इन सबसे बढ़कर इसलिए मेरा यीशु मेरे लिए मूल्यवान है क्योंकि मेरा यीशु ही है जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, क्रूस की मृत्यु सह ली। इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को भी उसने
सह लिया। मेरा प्रभु इतना प्यारा है, मेरा प्रभु इतना अच्छा है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आपको क्या चाहिए? ये प्यार करने वाला प्रभु चाहिए, ये नफरत करने वाली दुनिया चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको बचाने वाला प्रभु चाहिए, ये मारने वाला दुनिया चाहिए, शैतान चाहिए? आपको क्या चाहिए? ये हालेलुया आपको अविनाशी बनाने वाला प्रभु चाहिए, या फिर आपको नाशवान बनाकर नरक की आग में ले जाने वाला ये दुनिया का लाइफ स्टाइल चाहिए? आपको आपकी भलाई दुनिया में नहीं, आपकी भलाई यीशु में है। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई आपकी भलाई चाहता है, वो यीशु मसीह है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको ऐसे राज्य में ले जाना चाहता है जहां ना तो आंसू है ना रोना है। हालेलुया। एक और चीज स्वर्ग में क्या है आपके लिए, जरा पढ़े प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चैप्टर 21:4 से पढ़े। 1 से पढ़ते जाइए जल्दी से। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहती और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और आगे, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी। आमीन। पहली बातें जाती रही। प्रभु का दास यूहन्ना दर्शन देख रहा है स्वर्ग का। क्या दर्शन देख रहा है? स्वर्ग में एक नगर उतर कर आ रहा है। उस नगर का नाम है नया यरूशलेम। हालेलुया। उस नए यरूशलेम के अंदर क्या है? परमेश्वर का सिंहासन से ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख मनुष्य का डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। उसके बाद वे उसके लोग होंगे, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद पीड़ा नहीं रहेगी, दर्द नहीं रहेगा, उसके बाद शोक नहीं रहेगा, उसके बाद विलाप नहीं होगा, उसके बाद मृत्यु नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आपके साथ परमेश्वर रहेगा, कलीसिया के साथ परमेश्वर रहेगा। प्रभु के राज्य में आंसू नहीं है, क्योंकि वह सारे आंसू आपके पोंछ डाले जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। परमेश्वर के राज्य में हालेलुया दर्द नहीं है, विलाप नहीं है, शोक नहीं है, हालेलुया तकलीफ नहीं है। वहां अनंत काल तक परमेश्वर के साथ आप प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वहां अनंत काल तक परमेश्वर स्वयं आपके साथ रहेगा।
अभी तो प्रभु आपको धुंधला सा दिखाई देता है। पौलुस कहता है चैप्टर 13 फर्स्ट कुरिन्थियंस की पत्री में, अभी तो मुझे धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन आने वाला है, उस दिन मैं मेरे प्रभु को आमने सामने देखूंगा। उस दिन मैं मेरे प्रभु की महिमा में चलूंगा फिरूंगा। उस दिन मैं मेरे प्रभु के तेज में आनंद मनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन एक राज्य और है, उस राज्य के बारे में पढ़े जरा, 9 पढ़े, 9 20 का 9। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें वश करेगी। और आगे, उनका भरमाने वाला शैतान हाँ। आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आमीन। आमीन। आग और गंधक की झील जिस जगह में है, वो जगह को बाइबल दूसरी मृत्यु कहती है, नरक कहती है। वो भी एक राज्य है। उस राज्य में किसको डाला जाएगा? एक बार और पढ़े, 10 पढ़े। उनका भरमाने वाला शैतान, भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उस राज्य, उस जगह में क्या है? किसको डाल दिया गया उस जगह में? नहीं समझ में आया है? ये जगह में क्या पाया जाता है? वो वचन में लिखा ना, दोबारा पढ़ो 10, ध्यान से सुनना। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में किसको डाल दिया गया? कौन सी जगह है वो? क्या है वहां पर? झील मतलब तालाब। लेकिन किससे भरा हुआ है तालाब? पानी से होना चाहिए ना भरा हुआ, लेकिन किससे भरा पड़ा है? आग से और गंधक से भरा हुआ है। एक ऐसी जगह, वहां पर भरमाने वाले शैतान को डाल दिया गया। और किसको डाल दिया गया? भरमाने वाला। और किसको डाल दिया गया? आगे पढ़े। जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। पशु मतलब मसीह विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता, इनको इस आग की झील में डाल दिया गया। लेकिन आग की झील में जाके क्या करे? आनंद मना रहे हैं क्या? नहीं। क्या कर रहे हैं आग की झील में जाके? तड़पते रहेंगे। अच्छे से पढ़ो। और वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जाना है इस जगह में आपको? यहां रात दिन कंटिन्यूसली, सुबह भी आराम नहीं है, दोपहर भी आराम नहीं है, और रात भी आराम नहीं है। सुबह में, दोपहर में, रात और दिन पीड़ा से तड़प रहे। पीड़ा मतलब दर्द से तड़प रहे हैं। दर्द है, आग है, झील है। इस जगह को कहते हैं नरक। और ये नरक इंसान के लिए प्रभु ने नहीं बनाया, ये नरक शैतान के लिए बनाया है। लेकिन मनुष्य अगर आज नरक में जा रहा है तो वो उसकी खुद की स्वयं की इच्छा से जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नरक से छुड़ाने के लिए, नरक की आग से बचाने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। यदि बचना है तो एक ही काम करना, मसीह यीशु पर विश्वास करना, उसके मार्ग में चलना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की संतान, परमेश्वर के राज्य में पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं है, आंसू नहीं है, मृत्यु नहीं है, लेकिन ये जगह में दर्द है। प्रेज द लॉर्ड। आप खुद डिसाइड करो आपको क्या पाना चाहिए यीशु से। इसलिए मैंने बोला
ये दुनिया की जितनी भी चीज़ें आप आशीष समझते हो वो आशीष नहीं है, बस आपकी ज़रूरत है। उसको बहुत बड़ा मत समझो। यदि बड़ा आशीष किसी पाना है तो बड़ा आशीष है वो जो आपके लिए स्वर्ग में रखा है, उसको पाओ। ये दुनिया छोड़ने से पहले उसको पालो और वो सब मिलेगा आपको यीशु मसीह में। यीशु को पालो। इसलिए भजन संहिता चैप्टर 2 में लिखा है कि जब तक तुम मार्ग में हो पुत्र को चूम लो। इसका मतलब जब तक तुम मार्ग में हो तब तक यीशु को पालो। अभी हम मार्ग में हैं, रास्ते में हैं, यात्रा में हैं। एक दिन हमारी यात्रा खत्म होने का टाइम आएगा। यात्रा खत्म होने से पहले यीशु को पाले, यीशु को जान ले, यीशु का हो जा, यीशु से लिपट जा, यीशु के प्रेम में, यीशु के स्वभाव में, यीशु के स्वरूपता में, यीशु की पहचान में, यीशु के वचनों में बढ़ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी पता चला असली आशीष क्या है? पता चला? अभी भी दुनिया के चीज़ों के पीछे भागोगे? दुनिया की चीज़ों के लिए रोते रहोगे? दुनिया की चीज़ों के लिए आंसू बहाओगे? मुझे तो हंसी भी आती है, दुख भी लगता है जब लोग दुनिया के लिए रोता है ना। क्या बोलूं मैं इनको, उस चीज के लिए इतना रो रहा है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। अरे रोना है तो उसके लिए रो जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं प्रभु की संतान, आपके पास मौका है। मैंने कुछ डिफरेंस आपको बताया स्वर्गीय आशीष में और संसारिक जरूरतों में। हमें संसारिक जरूरतों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी संसारिक जरूरतों को पूरा करने वाला यीशु है। जैसे एक पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही वो हम पर दया करता है। जैसे एक पिता अपने बालकों को संभालता है वैसे ही वो हमको संभालता है। उतना हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें हमारे प्रभु यीशु को पाने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु में ही हमारा सारा स्वर्गीय आशीष है। और वो यहाँ नहीं रखा है, वो स्वर्ग में हमारे लिए रिजर्व्ड करके रखा है। अभी वचन में पढ़ा है, रिजर्व्ड फॉर यू इज इन हेवन। हालेलुया। और वो सारे स्वर्गीय आशीषों को एक साथ लेकर हमारा यीशु आ रहा है। बादलों पर सवार होकर वो आ रहा है। उसके साथ अगर आप जा पाए, आप बड़े सौभाग्यशाली मनुष्य कहलाएंगे। अगर रह गए तो दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली मनुष्य कहलाएंगे, क्योंकि जानकर भी नहीं जान पाए, हालेलुया, पास आकर भी प्राप्त नहीं कर पाए। हालेलुया। यीशु आ रहा है। इस वक्त यीशु आपके द्वार में खड़ा है। यीशु आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। यीशु आपसे कह रहा है ये दुनियावी चीज़ों से ध्यान हटा ले, ये दुनियावी चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दे, ये दुनियावी चीज़ों को बहुमूल्य मानना छोड़ दे। ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। मेरे हाथ को पकड़ ले, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। एक लास्ट वचन बोलकर मैं बंद करूंगा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका चैप्टर
उसका 3 का 1 जरा पढ़े। रात के समय में 3 का 3 पढ़े पढ़े। सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स बुक। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राणप्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राणप्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया जब सॉरी, तक। ये नहीं, आप चैप्टर 5 का 4 से पढ़े। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मोटों पर पड़ा। और मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वो बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। आमीन। कि बोला मैंने, ये श्रेष्ठ गीत की जो पुस्तक है, जब आप पढ़ने से तो आपको ऐसा लगेगा कि एक लव स्टोरी लिखी हुई है, लेकिन वाक्य में लव स्टोरी है, लेकिन ये लव स्टोरी दुनिया के लोगों की नहीं है। ये लव स्टोरी यीशु और कलीसिया के बीच की लव स्टोरी है। यहाँ प्रेमी मतलब यीशु, प्रेमी का मतलब कलीसिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेमी का क्या कह रही है, जरा 2 से पढ़े, अच्छा लगेगा। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है। मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा हुआ है, और मेरी लटे रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी। मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी। अब उनको कैसे मिला करूं? प्रेमिका से मिलने के लिए उसके द्वार में आया, खटखटाया, खोल दे, मैं तेरा प्रेमी आया हूं, खोल दे, मैं तेरा स्वामी आया हूं, खोल दे। खटखटाता रहा, लेकिन प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए द्वार नहीं खोला, उल्टा बहाना देने लग गई। मैं अभी अभी सोई हूँ, मैं अभी अभी वस्त्र नहाई हूँ, मैंने अभी अभी वस्त्र उतारा है, मैं कैसे उठकर दरवाजा खोलूँ, मेरे पांव गंदे हो जाएंगे। प्रेमी के लिए द्वार खोलने में, हालेलुया, प्रेमिका को आलकस लग रहा है। प्रेमी ने, इतना प्रेम है प्रेमी के अंदर कि प्रेमिका को दरबार खोल खटखटाता रहा, बहुत देर तक खटखटाता, नहीं खोला। लास्ट में खुद से द्वार खोलने के लिए हाथ भी डाला, दरवाजे के अंदर हाथ भी डाला, और डालकर बोला कैसे भी ये द्वार खुल जाए और मैं अपनी प्रेमिका को पालूं। तो द्वार नहीं खुला। उसने देखा मेरा प्रेमी कोशिश कर रहा है द्वार खोलने के लिए, तो भी प्रेमिका अपने बिस्तर में से नहीं उठी। हालेलुया। लास्ट में प्रेमी चला गया, तब प्रेमिका उठी और उठकर देखा कि प्रेमी मुड़कर चला गया है। बहुत सारे विश्वासियों के साथ अंत के टाइम में यही होगा, प्रेमी मुड़कर चला जाएगा, लेकिन तेरा द्वार तब भी बंद रहेगा। आज प्रभु कह रहा है मसीह के लिए, हे कलीसिया, तो द्वार खोल दे, संसार के लिए द्वार बंद कर दे।
क्योंकि प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेने के लिए आ रहा है। जिसका द्वार खुला मिलेगा उसको ले जाएगा अपने साथ, जिसका द्वार बंद मिलेगा उसको छोड़ जाएगा। यदि तुझे छोड़कर नहीं जाना है, आज ही द्वार खोल दे। उस प्रेमी को अपने हृदय में आने दे। उस प्रेमी से कहे कि तू ही मेरा प्राण प्रिय है, तू ही मेरा सच्चा प्रेमी है, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर पुकार उसको, क्योंकि अभी तू उसको बुलाएगी वो आएगा। अभी तू उसको गले लगेगी तो वो तुझे अपनी बाहों में ले लेगा। अभी तू उसके प्यार को जानने के लिए पुकारेगी, वो अपने प्रेम से तेरे दिल को भर देगा। लेकिन ये मौका एक बार चला गया, ना प्रेमी को प्राप्त कर पाई, ना प्रेमी के लिए द्वार खोला, ना प्रेमी को पाया। प्रेमी कुछ समय खटखटा के चला जाएगा, उसके बाद ढूंढने पर भी प्रेमी नहीं मिलेगा। कलीसिया, तेरी भलाई इसी में है, तू अपने प्रेमी को पाले, क्योंकि जब तेरा प्रेमी तेरे साथ है तो तुझे कोई छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? इज द लॉर्ड। एक गीत है कि मेरा प्रेम गीत है तू प्यारे यीशु। सुना ये गीत आपने? है? मेरे पीछे गाएंगे? बोलिए, मेरा प्रेम गीत है तू, प्यारे यीशु मेरे, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना, 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 आराधना तेरे जय। मेरे साथ गाइए ना, तेरे जैसा है। नहीं, मेरे साथ, मेरे साथ। तेरे जैसा है न कोई, तुलना किससे मैं करूं। तेरे जैसा है न कोई, तुलना किससे मैं करूं। ए मसीह, ए प्रभु, तुझ में ही शरण लूं मैं। ए मसीह, ए प्रभु, तुझ में ही शरण लूं मैं। आराधना, 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 आमीन। आराधना, 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 आराधना तेरे जैसा प्यार ना दे जो ऐसा कोई नहीं है प्रभु। तेरे जैसा प्यार ना दे जो ऐसा कोई नहीं है प्रभु। प्राण मेरे, जान मेरी, तू ही है मेरी मंजिल। आमीन।
प्राण मेरे, जान मेरी, तू ही है मेरी मंजिल। आराधना 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 आराधना, हो आराधना 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 आराधना। मेरा प्रेम गीत है तू, प्यारे यीशु मेरे, मेरा प्रेम गीत है तू, प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे। आराधना।